नमस्कार। आज स्टैंडर्ड सेवेंथ के लिए हम सेकंड चैप्टर लेके आए हैं और वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। यहाँ हम लोग इसमें पढ़ेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है। ये तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम लोग को देखना है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, ये भी हम लोग जान चुके हैं। तो ये इसमें अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम लोगों को इसमें जानना है होलोजोइक न्यूट्रिशन। और होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि होल मतलब पूरा पूरा, जो वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन पूरा इंगल्फ कर ले, मतलब अपने शरीर के अंदर वो भोजन को किसी रूप में ले जाए और यहाँ ले जाने के बाद उसमें जो है वो प्रोसेस होगा डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन और लास्ट में अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को ईजेशन द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। तो हम लोग इसके द्वारा देखेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और अदर एनिमल्स में। हम लोग को सबसे पहला है कि इसका फीडिंग हैबिट्स के बारे में जानेंगे। बहुत से जानवरों को आप लोग देखे होंगे वो कैसे अपना भोजन करते हैं। सबका भोजन करने का तरीका अलग अलग होता है और सभी जीव जो हैं वो अपना हैबिट्स भी जो है उनका फीडिंग हैबिट्स वो अलग अलग होगा। कुछ जो है वो हर्बीवोर्स होंगे, कुछ कार्निवोर्स होंगे, कुछ ओमनीवोरस होंगे और कुछ जो है स्कैवेंजर मतलब कि जो डेड रिमेन्स को अपना भोजन के रूप में लेते हैं। तो इस तरह से करके हम लोग इसमें देखेंगे फीडिंग हैबिट्स में। यहाँ पर जैसे स्नेक है तो स्नेक के बारे में जानते हैं कि वो जो है भोजन को पूरा पूरा जो है वो साबुत ही निगल जाता है, मतलब वो चबाता नहीं है। उसका जो दांत होता है वो सब अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है और वो उसको धीरे 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 इंगल्फ करके सैलो करके और वो जो है वो अपना जैसे चूहा या और भी कुछ देखे होंगे उसको खाते हुए, मेढक को खाते हुए, तो वो सब उसको पूरा पूरा साबुत ही निगल जाता है, मतलब वो जो है चबाकर नहीं खाता है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे हनी बीज को हम लोग देखे होंगे, वो घूमते रहते हैं फूलों पर। तो वो उसका भोजन क्या है, वो नेक्टर लेती है और अपने सलाइवा से उसके माउथ में और भी होते हैं कुछ एंजाइम्स जो उसके द्वारा वहाँ प्रोड्यूस किया जाता है और सबको मिला के और वो हनी बना दिया जाता है। मतलब कि नेक्टर स्वीट जेली होता है फ्लावर में मिलने वाला और उसको वो हनी में कन्वर्ट कर देता है जो ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रहेगा और उसमें जाके वो जमा कर लेता है अपना हनी कॉम्ब में, वो छत्ता में जाके वो जमा कर लेता है। फिर मॉस्क्यूटो को देखे होंगे वो कैसे अपना भोजन करता है। तो मेल मॉस्क्यूटो जो है वो फूल का नेक्टर ही लेता है, लेकिन फीमेल को ब्लड लेना पड़ता है और वो जो है प्रोटीन, ब्लड में जो मौजूद प्रोटीन है उसे वो अपने एग्स के डेवलपमेंट के लिए वो ऐसा करता है। और लायन, आप लोग जानते हैं लायन क्या है, कार्निवोरस है। और वो कैसे भोजन करेगा, वो जो है किसी हर्बीवोरस को वो अपना शिकार बनाएगा और फिर उसका जो है फ्लेश वो यूज़ करता है। फिर डियर जानते ही हैं कि डियर क्या करेगा, वो जो है हर्बीवोरस है तो कहीं ना कहीं ग्रास या लीव्स ये सब को वो खाने का काम करेगी। फिर काऊ भी वही ग्रास ईटिंग एनिमल्स है। और इसके अलावा हम लोग यहाँ देखेंगे भल्चर और क्रो। तो भल्चर जो है वो है स्कैवेंजर, मतलब कि मरा हुआ सड़ा गला भोजन जो मांस है उसको ये अपना यूज करेगा। और क्रो ओमनीवोरस है, क्रो है, बियर है, ये सब ओमनीवोरस है और ये दोनों चीज खाता है, मीट भी खाएगा और साथ साथ प्लांट प्रोडक्ट भी खाएगा। तो इस तरह से करके हम लोग देखेंगे डिफरेंट एनिमल्स में फीडिंग हैबिट अलग अलग होता है और वो यूज करता है भोजन करने का जो है उसमें माउथ पार्ट्स
भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कार्निवोरस में देखेंगे कि उसका केनाइन बड़ा होगा, हर्बीवोरस में देखेंगे कि उसका जो है वो इंसीजर थोड़ा ज़्यादा शार्प होगा। और इसी तरह से मधुमक्खी या हम लोग देखें ये जो है मॉस्किटो, इन सबों में प्रोबोसिस होता है, मतलब लंबी सूंड होता है। और वो किसके जैसा, ये हाथी है, इसका भी सूंड होता है, तो वो उसको ट्रंक कहा जाता है और इसमें इसका जो है प्रोबोसिस होगा। और इसी तरह से बटरफ्लाई भी प्रोबोसिस का यूज करके सकिंग ट्यूब जैसा होता है और उससे वो फूल का जूस जो होता है उसमें थोड़ा सा स्वीट जेली है उसका यूज ये करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसमें फिर स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। स्टेप्स जो है वो 5 स्टेप में, होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। और इसमें सबसे पहला है इंजेशन, मतलब प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी इज टर्म एज इंजेशन। और फिर उसके बाद होता है दूसरा प्रोसेस होगा, उसमें होगा डाइजेशन। तो डाइजेशन का मतलब होगा यहाँ पर ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स इनटू सिंपलेस्ट बाय यूजिंग एंजाइम्स। हमारे शरीर में बहुत सा एंजाइम्स होता है जो इसको ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। तो ये इस तरह से प्रोसेस जो है वो डाइजेशन कहलाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एब्सॉर्प्शन होगा, मतलब कि वो जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो वाटर सॉल्युबल होगा, उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, ब्लड जो है उसमें चला जाएगा, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाएगा और पूरे बॉडी तक वो पहुंच जाएगा। इसी तरह से जितने और भी जीव हैं उन सबों में भी ऐसा ही होता है, एब्सॉर्प्शन होगा, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो। और फिर एब्सॉर्प्शन के बाद उसका यूटिलाइजेशन होगा, उसे कहते हैं एसिमिलेशन। द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड इज टर्म एज एसिमिलेशन। मतलब ये जो है यूटिलाइज होगा, उसका उपयोग होगा हमारे शरीर में, उसे कहेंगे एसिमिलेशन। और लास्ट में रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड या थ्रोइंग आउट अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स इज टर्म एज ईजेशन, मतलब हमारे शरीर से उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, तो ये प्रोसेस कहलाएगा इंजेशन। अब हम लोग इसके अलावा देखेंगे ये जो प्रोसेस है, तो न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा कैसे न्यूट्रिशन करता है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये भी होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। तो ये जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन करेगा, तो इसमें भी 5 स्टेप्स हम लोग देखेंगे। इंजेशन करता है ये स्यूडोपोडिया के थ्रू, उसको चारों तरफ से पैक करके और फूड वैक्यूल्स में बदल दे। यहाँ पर ये जो है बन जाएगा फूड वैक्यूल्स, फिर आगे बढ़ेगा, इसमें डाइजेशन होगा, एब्सॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा और लास्ट में इसे बाहर निकाल देगा। तो इस तरह से इसमें प्रोसेस होगा। ये फूड मटेरियल्स जो है इसको वैक्यूल्स में लेके यहाँ डाइजेशन होगा और सब एब्सॉर्ब हो जाएगा पूरे बॉडी में। तो एब्सॉर्प्शन, फिर उसके बाद इसका यूटिलाइजेशन होगा, एसिमिलेशन और लास्ट प्रोसेस जो है इसका अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को ये बाहर निकाल देगा। तो इस तरह से करके इसमें जो है 5 स्टेप्स भी पूरा होगा न्यूट्रिशन का। अब है न्यूट्रिशन इन हाइड्रा। हाइड्रा जो है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये अपना भोजन को पकड़ने के लिए ये टेंटिकल्स का यूज करेगा और टेंटिकल्स से ये अपना यहाँ पर इसमें माउथ होगा, ये माउथ में ले लेगा और फिर उसके बाद इसमें डाइजेशन होगा। और इसमें जो है बाहर निकालने के लिए इसमें नहीं रहता है कोई, इसका जो है ऑर्गन ऐसा नहीं होता है कि जिससे बाहर निकाला जाएगा। ये पास भोजन यहाँ जाएगा और फिर धीरे धीरे जो है ये एब्सॉर्प्शन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन हो जाएगा और ईजेशन, इसमें जो है वो प्रोसेस फिर से वहीं पर आके बाहर निकल जाएगा। मतलब इसके लिए एलिमेंट्री कैनाल इसका या डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वेल डेवलप्ड नहीं होता है। फिर है अदर एनिमल्स लाइक पारामीशियम में कैसे होगा, ये भी यूनिसेलुलर है। फिर बटरफ्लाई में कैसे होता है न्यूट्रिशन, ये जानेंगे। कैमलियोन मतलब गिरगिट में कैसे होगा, और
इसका जो है बहुत लंबी जीभ होती है। टंग जो इसका है वो रोल करके अपने माउथ में रखे हुए रहता है और स्टिकी होता है, और वो जल्दी से उसको पलक झपकते ही वो बाहर निकालेगा और वो फिर अंदर कर लेगा, और उसमें जो है उसका टंग में, स्टिकी टंग में वो जो है इंसेक्ट चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद ये जो है फिर से अपने मुंह में इसको खींच लेगा। इस तरह से करके ये कैमलियन जो है वो फिर फ्रॉग में भी इसी तरह का होता है, इसमें भी रोल रहता है टंग, और वो बाहर निकालेगा टंग को और उसमें स्टिकी होगा इंसेक्ट को लेके, और फिर अपना जो है मुंह में डाल लेगा। तो इस तरह से करके इसमें जो है इंजेशन, फिर डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, जस्ट लाइक जो है वो सारा कुछ प्रोसेस चलेगा। अब हम लोगों को देखना है लास्ट में न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होगा, ये हम लोग जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कि इसमें जो है इंजेशन के लिए माउथ है, और इसे हम लोग अपने हाथ से या मतलब अलग अलग तरीका है इसको मुंह में लेने का, और वो जो है भोजन मुंह में जाएगा, यहाँ इंजेशन होगा। उसके बाद यही से शुरू हो जाता है हमारे वोकल कैविटी, जो माउथ का कैविटी है उसमें यही जो है वो प्रारंभ हो जाता है डाइजेशन, और हम लोग कैसे दांत से उसको चबा चबा के छोटा छोटा ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब कि ये जो है फिजिकल प्रोसेस यहाँ चलेगा। फिर साथ साथ सलाइवा मिला के और यहाँ पर जो है डाइजेशन प्रारंभ हो जाता है, फिर उसको थोड़ा सा टंग से इधर उधर करके उलट पुलट करके उसको जो है अंदर स्वेलो करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ इंजेशन, डाइजेशन शुरू हो गया, और हमारा फूड पाइप से होते हुए जाएगा स्टोमक में। स्टोमक में भी यहाँ एंजाइम्स प्रोड्यूस होगा, और साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है, और फिर आगे बढ़ेगा डिओडिनम, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो उसके पहले 2 ग्लैंड्स और मिलेंगे, लीवर एंड पैनक्रियाज। वो दोनों जो है लीवर से निकलेगा बाइल जूस, और इधर पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस। ये दोनों मिलकर यहाँ पर जो है वो फैट का डाइजेशन करवाने के लिए, और साथ साथ पैनक्रिएटिक जूस जो है वो इसमें फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों पर अपना जो है वो असर करता है, डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। इस तरह से करके भोजन आगे जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने पर यहाँ पर जो है भिलाई, छोटा छोटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, और उसको कहते हैं भिलाई। ये जो है सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करेगा, और साथ साथ फिर इसमें जो है एब्सॉर्प्शन भी जल्दी से होगा, एब्सॉर्प्शन जल्दी होगा। और इस तरह से करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एब्सॉर्प्शन के बाद, तो मतलब इसमें एब्सॉर्प्शन कैसे होता है, तो इसमें सिंगल सेल का जो मेम्ब्रेन होगा वो सिंगल सेल मेम्ब्रेन होता है, और अंदर इसमें ब्लड कैपिलरीज, उसके नीचे पीछे से उसके दीवार के पीछे ब्लड कैपिलरीज होगा, जो एब्जॉर्ब करके और उसको सर्कुलेटरी सिस्टम में डायरेक्ट भेज देता है, और वो चला जाएगा जहाँ जहाँ जरूरत होगा टिश्यू के पास, और वहाँ से फिर सेल के पास चला जाएगा, और हर जगह से वहाँ जो है उसका यूटिलाइजेशन होगा। यूटिलाइजेशन के बाद जो एनर्जी बनेगा या और भी बॉडी का निर्माण होगा। अलग अलग टाइप ऑफ फूड हम लोग लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट है तो उसको एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, फैट है उसको भी एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, प्रोटीन हम लोग जानते हैं कि ये बॉडी बिल्डिंग फूड है, और विटामिन्स, मिनरल्स ये सब लेते हैं तो ये प्रोटेक्टिव फूड है और हमारे शरीर के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी होता है। इस तरह से हम लोग देखेंगे ह्यूमन बीइंग में कैसे न्यूट्रिशन होता है, ये सारा प्रोसेस हम लोग उसमें भी देखेंगे। और लास्ट में हम लोग को इसमें पढ़ना है न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स, मतलब डाइजेशन। वहाँ पर डाइजेशन कैसे होता है रूमिनेंट्स में, मतलब कि जो घास खाने वाले होते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, उनमें कैसे डाइजेशन होता है उसके बारे में हम लोग को जानना है। इसमें जैसे काऊ है, डियर है, गोट है, तो इन सबों में कैसे होता है डाइजेशन, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट तो लेता है लेकिन उसमें जो है सेलुलोज होता है। वो घास खाते हैं तो घास खाने के जो है
क्रम में हम लोग जानते हैं कि उसमें हम लोग स्टार्च लेते हैं, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट लेंगे, लेकिन वो जो है उसमें सेलुलोज ज़्यादा मात्रा में होगा और उसका भी डाइजेशन उसमें होता है ग्रास ईटिंग एनिमल्स में, और उसको रूमिनेंट कहा जाता है क्योंकि उसके स्टोमक में 4 चैम्बर्ड होते हैं, 4 चैम्बर्ड होता है उसका स्टोमक, और वो जो है चारों का नाम इसमें जो है रूमेन, ओमेसम, एवोमेसम और इसमें जो है रेटिकुलम, तो ये 3 और एक चौथा है सबसे बड़ा जो होता है रूमेन, तो इसके कारण ही इसका नाम रूमिनेंट रखा गया है। और वो रूमिनेशन करेगा, मतलब कि अपने हाफ च्यूड फूड को वो स्टोमक में डाल देगा और वहाँ से फिर से जो है वो भोजन का जो छोटा छोटा जो बना हुआ है बोलस वो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कि ये जो है भोजन जब वो मतलब घास वो खाना शुरू करता है तो वो हाफ च्यूड थोड़ा सा चबा के और अंदर ले लेगा, और उसके बाद फिर वो बाहर निकलता है कर्ड कहलाएगा, और उसको फिर प्रॉपरली लीजर टाइम में बैठने पर वो प्रॉपरली जो है वो चबाने का काम शुरू कर देता है। तो इसको जो है वो कहलाता है रिवर्जिटेशन या वो जो है रूमिनेशन कहेंगे। उस क्रम में देखे होंगे जानवर बैठकर और इत्मीनान से एकदम आराम से वो जो है अपना मुंह चलाते रहते हैं, गाय भैंस ये सब को देखे होंगे, तो वो अपना भोजन जो है एक बार मिलेगा उसको खाने के लिए वो जल्दी जल्दी खा लेते हैं और बाद में फिर उसको धीरे 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 करके चबाते हैं। चबाने के बाद वहाँ तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उसको आगे भेजा जाता है, तो जो स्टार्च ये सब है यहाँ पर हो जाता है, उसका डाइजेशन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन हो जाएगा, प्रोटीन फैट सबका हो जाएगा। लेकिन आगे जब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक खास जगह होता है उसको कहते हैं सीकम, थोड़ा सा बड़ा जो है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं सीकम, और उसमें होता है सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया, जिसके कारण ही इसमें जो है वो डाइजेशन होता है मतलब सेलुलोज का डाइजेशन होता है सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया के द्वारा। तो ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ये इतना जो है हम लोग को पढ़ना है। आज ये इंट्रोडक्शन क्लास है और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको बारी बारी से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।